हेलो फ्रेंड्स, दिस इज प्रदीप शर्मा हेयर। आज के इस वीडियो में हम लोग सीखने जा रहे हैं कि ट्रेंड रिवर्सल को कैसे पहचानें। मार्केट का ट्रेंड चाहे अप हो या डाउन हो तो वहाँ पे हम लोग कैसे पता करें कि यहाँ से मार्केट रिवर्स होने वाला है। सो चलिए गाइज, लेट्स स्टार्ट। हम लोग स्क्रीन पे आ चुके हैं। आज हम लोग समझने वाले हैं कि ट्रेंड रिवर्सल क्या होता है और कैसे पहचानें कि ये ट्रेंड रिवर्स होने वाला है। ये हमें कैसे पता चलेगा। चलो हम लोग प्राइस एक्शन के बेसिक पे समझने की कोशिश करते हैं कि ट्रेंड रिवर्सल कब हमें कंफर्मेशन होता है प्राइस एक्शन के बेसिस पे। ठीक है। चलो पहले हम लोग समझते हैं पहले प्राइस एक्शन कुछ। यहाँ पे प्राइस किस तरीके से मूव करता है। जनरली प्राइस हमारा इस तरीके से मूव करता है। ठीक है, इस तरीके से हायर हाई हायर लो हायर हाई हायर लो, इस तरीके से मूव करता है हमारा। ठीक है, ये हायर हाई हो गया, ये हमारा हायर लो हो गया। इसी तरीके से ये हायर हो गया, ये हायर हाई हो गया, ये हायर लो हो गया। तो इसी तरीके से हमारा प्राइस मूव करता है। अब इसमें क्या होता है, जनरली जैसे हमारे जो बायर्स होते हैं, जो बायर्स हैं, बायर लोग यहाँ मिल के बाय किए। ठीक है, वो ऊपर लेके चले गए। ऊपर जब लेके चले गए तो वहाँ पे उन्हें अच्छा खासा प्रॉफिट भी दिख रहा होगा, तो वहाँ पे वो थोड़ा बहुत सेल करना स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, और कुछ लोग जो होते हैं जो छूट गए हैं, यहाँ पे बाय नहीं कर पाए एक परफेक्ट टाइम पे, तो वो लोग वेट करेंगे कि ये थोड़ा भी रिट्रेसमेंट होता है या नीचे आता है तो फिर से अगेन हम लोग बाय करेंगे। यहाँ पे जो लोग को प्रॉफिट हो रहा है वहाँ प्रॉफिट बुकिंग होगी, वो फिर उसके बाद जो है प्राइस नीचे आएगा। तो नीचे आएगा तो जो यहाँ पे छूट गए होंगे वहाँ पे वो बाय करना स्टार्ट करेंगे। वहाँ जैसे उनको अच्छा प्राइस मिलने लगेगा वो फिर प्राइस से बाय करना स्टार्ट करेंगे, फिर प्राइस ऊपर चला जाएगा। इसी तरीके से ये फॉर्मेशन बनता है हमारा, हायर हाई हायर लो। ये प्राइस एक्शन ऊपर की तरफ चला जाता है। बायर लोग इसे बाइंग करते करते उनको अच्छे प्राइस पे मिलता है तो बाइंग करते करते उसे ऊपर लेके जाते हैं। लेकिन अब हमें कैसे पता चलेगा कि ये प्राइस अब प्राइस एक्शन के बेसिस पे ये मार्केट रिवर्स होने वाला है। कैसे हम लोग आइडेंटिफाई करें इस चीज़ को। अब क्या होता है, जैसे यहाँ से बायर बार बार आ रहे हैं, इसको ऊपर लेके जा रहे हैं। ये जो लास्ट वाला जो हमारा स्विंग होता है ये हर बार ब्रेक कर देता है। ये यहाँ पे जो बायर होते हैं हावी होते हैं, यहाँ पे बाइंग किए फिर इसको ब्रेक कर दिए, फिर यहाँ से थोड़ा सा सेलिंग आया, फिर यहाँ से जो बायर होते हैं एक्यूमुलेट होके फिर उसको बाइंग किए, उसको क्रॉस कर देते हैं। जो लास्ट स्विंग होता है हर बार क्रॉस हो जाता है उसका। इस तरीके से हमारा ये ट्रेंड चलता है। अब क्या होता है इसमें, अब इसमें इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे अगेन जो होता है बायर ऊपर ले जाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, यहाँ से जब यहाँ से ऊपर ले जाते हैं तो यहाँ पे जो लास्ट स्विंग होता है वो ब्रेक नहीं कर पाता और वहाँ पे जो सेलर होते हैं वो एक्टिवेट हो जाते हैं। वहाँ पे ज़्यादा पावरफुल हो जाने की वजह से ये ऊपर नहीं जा पाता। यहाँ पे बायर वीक हो जाते हैं। ऐसी कोई पर्टिकुलर जगह ज़रूर होता है। तो यहाँ पे जब बायर वीक हो गए तो सेलर हावी हो गए। तो हावी होने के साथ साथ जब ये यहाँ से फिर से सेलिंग हैपनिंग होता है तो यहाँ से जो लास्ट स्विंग होता है ना वो ब्रेक कर देता है। वहाँ से हमें कन्फर्मेशन होता है कि ये ट्रेंड रिवर्स हो चुका है। यानी कि इसमें कभी भी देखो लास्ट स्विंग ब्रेक नहीं हुआ। ये देखो, ये देखो, लास्ट स्विंग कभी भी ब्रेक नहीं हुआ। लेकिन जब ये फर्स्ट टाइम में ब्रेक करता है इसे, तो यहाँ से हमें पूरा कन्फर्मेशन होता है कि ये ट्रेंड रिवर्स हो चुका है। पहले अभी हम लोग यहाँ समझ लेते हैं, फिर चार्ट में इसे डिटेल में समझेंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। ठीक है, तो इसे ही कहते हैं हम लोग, कभी कभी इसे डबल टॉप बोल सकते हैं और फिर डबल बॉटम भी इसी तरीके से फॉर्मेशन होता है। इसे डबल टॉप भी बोल सकते हैं। या और एक कंडीशन हो सकता है, यहाँ आने के बाद मार्केट जैसे ये हायर हाई तो बनाता हुआ जा रहा है, तो मार्केट कोई ऐसी पर्टिकुलर जगह पे आता है जहाँ वो रजिस्ट लेता है या फिर तो वहाँ पे जो होता है मार्केट साइडवेज हो जाता है। मार्केट दो तीन कंडीशन हो सकता है, मार्केट साइडवेज हो सकता है या फिर डबल टॉप डबल बॉटम बनाएगा। ठीक है, और या फिर हेड एंड शोल्डर भी बना सकता है। ऐसा कुछ वहाँ पे पैटर्न बनता है। यहाँ पे जब कंसोलिडेशन का जोन होने लगता है किसी एक पीक लेवल पे, चाहे वो डाउन ट्रेंड में हो, लेकिन ये तभी हमें पता चलेगा जब एक अच्छा खासा डाउन ट्रेंड चल रहा हो, एक अच्छा खासा अप ट्रेंड चल रहा हो। तब इस तरीके से जब सिनेरियो बनता है तो वहाँ पे हमें पॉसिबिलिटी ज़्यादा होता है कि ये ट्रेंड रिवर्स होने वाला है। ठीक है, कंसोलिडेशन का जोन भी हो सकता है, तो वो ब्रेक करने के बाद फिर हमें पता चल जाएगा कि ये हमारा जो है ट्रेंड रिवर्स हो चुका है। इस तरीके से हमें कन्फर्मेशन होता है। सेम इसी तरीके से हमारा अपोजिट साइड भी होता है। ठीक है, अपोजिट साइड में यानी कि जब से डाउन ट्रेंड भी चल रहा होता है इस तरीके से डाउन ट्रेंड भी चलता है। लोअर लो लोअर हाई का फॉर्मेशन ये होता है लोअर हाई। एक चीज़ इसमें ध्यान देना, ये लोअर हाई होता है और ये लोअर लो होता है। ठीक है,
इस तरीके का ये फॉर्मेशन बनता है प्राइस एक्शन, ठीक है। इस तरीके से ये चला आता है डाउन ट्रेंड में। तो यहाँ भी आने के बाद कहीं ना कहीं ऐसा पर्टिकुलर जगह होता है जहाँ पे मार्केट रेजिस्ट लेता है, या फिर साइडवेज का फॉर्मेशन करेगा वहाँ पे, या फिर यहाँ से जो प्राइस, जैसे यहाँ पे जो सेलर होते हैं वो नीचे लाने की कोशिश करेंगे, लेकिन इतना स्ट्रॉन्ग नहीं होंगे कि उसे नीचे लेके आ पाएँ। तो यहाँ पे जो एक लास्ट स्विंग होता है तो उसे ब्रेक नहीं कर पाता, तो अगेन वो ऊपर की तरफ चला जाता है। तो इसे जो लास्ट स्विंग होता है जहाँ से वो सेलर हावी होते हैं तो उसे ब्रेक कर देता है। तो इससे पता चलता है हमारा ट्रेंड रिवर्स हो गया है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे जब ब्रेक करता है लास्ट स्विंग तो इससे पूरा पता चलता है कि हमारे जो बायर हैं वहाँ पे हावी हो चुके हैं, ये स्ट्रॉन्ग हो चुके हैं और इसे ये अप ट्रेंड में कन्वर्ट हो चुका है। सो बहुत ही ईजी तरीका है समझने। तो इसे हम लोग डबल बॉटम भी बोलते हैं इस चीज़ को, कि उसी एग्जैक्ट जगह पे वहाँ पे सपोर्ट लेके ये ऊपर की तरफ जाता है, या कंसोलिडेशन का जोन भी हो सकता है इस तरीके से, फिर ब्रेक करे, फिर वो हमारा हो जाएगा ट्रेंड रिवर्सल का पैटर्न, ठीक है। लेकिन एक अच्छा खासा डाउन ट्रेंड होना चाहिए या एक अच्छा खासा अप ट्रेंड होना चाहिए, दो कंडीशन इसमें बनना चाहिए, तभी ये हमको कंफर्मेशन होगा। जरूरी नहीं कि एक दो स्विंग हुआ वहाँ पे भी डबल टॉप या बॉटम ढूंढने लगे हम लोग, तो ऐसा नहीं करना है हम लोग को। एक ठीक ठाक डाउन ट्रेंड होना चाहिए, ठीक ठाक अप ट्रेंड होना चाहिए। अब हेड एंड शोल्डर भी जो बनता है, जो ट्रेंड रिवर्सल में काम आता है, उसे भी थोड़ा हम लोग समझ लेते हैं पहले किस तरीके से फॉर्मेशन होता है। उसमें क्या होता है जनरली, उसमें भी प्राइस इस तरीके से जाता है, ठीक है, हायर हाई इस तरीके से बनाता हुआ जाता है। तो क्या होता है जनरली, प्राइस तो ऊपर निकल गया है, लेकिन वहाँ पे सेलर इतना एक्टिवेट हो जाते हैं, यानी कि सेलर वहाँ पे इतना स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं कि उसे एक ही झटका में वो लास्ट स्विंग के आसपास तक पहुँचा देते हैं, इतना स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं उस चीज़ को। तो ये लास्ट स्विंग के आसपास पहुँचा देते हैं, यानी कि क्रॉस तो नहीं करता है, लेकिन उसे एक ही झटके में वो यहाँ तक पहुँचा देते हैं। जबकि उसे 50% रिट्रेसमेंट अगर होता है तो समझ लो हायर हाई यानी कि अप ट्रेंड में दिखाई देता है। तो ये 50% ना होकर डायरेक्ट 100% तक आ जाता है। तो अब इसमें क्या दिखाई देता है, जैसे ये फिर से अगेन यहाँ पे फिर भी कोशिश करेंगे बायर, क्योंकि ये इनका जो सपोर्ट होता है जहाँ से एक्टिवेट होते हैं, जो इनका स्टॉप लॉस होगा वहाँ से फिर से अगेन स्टार्ट होंगे। तो वहाँ से जब ये मतलब बाइंग फिर से स्टार्ट होगा तो ये कोशिश करेगा, लेकिन क्या होगा कि ये इसके 50% के आसपास तक ही जा पाएगा। इसके जो होता है, जो ये 50% जो होता है उसके आसपास ही जा पाता है, ठीक है, वो ऊपर की तरफ नहीं जा पाता। तो वहाँ पे क्या होता है 50%, यानी कि यहाँ से सेलर तो ज़्यादा एक्टिवेट हैं, हावी हैं, यहाँ पे बायर थोड़ा सा वीक पड़ जाते हैं, क्योंकि एक ही झटके में वो उसके लास्ट स्विंग तक पहुँचा देता है, यानी कि 100% मूव कर देता है। यानी कि 50% होना चाहिए, जैसे ये देखो ये 50% के लगभग आसपास आता है, फिर ये ऊपर की तरफ जाता है, ठीक है, लेकिन ये एक ही झटके में वहाँ तक मार दिया। फिर क्या होता है, यहाँ से जाके लगभग 50% के आसपास तक वो रेजिस्ट लेता है और फिर वो नीचे की तरफ वो जो स्विंग होता है उसका वो ब्रेक कर देता है। सो इस तरीके से हमारा हेड एंड शोल्डर से भी कंफर्मेशन होता है कि ट्रेंड हमारा रिवर्स होने वाला है। बहुत ही सिंपल है, बस इसे थोड़ा सा समझना होगा। फिर यहाँ से सेलर फिर से एक्टिवेट हो जाते हैं, फिर उसे नीचे की तरफ धीरे धीरे लेके चले आते हैं, इस तरीके से शिफ्ट हो जाते हैं। सो बस यही कंडीशन बनता है हमारे ट्रेंड रिवर्सल में। ये कुछ पॉइंट्स हैं जिसे हम लोग को ध्यान देना है, ठीक है। इससे हम लोग को आराम से पता चल जाएगा ट्रेंड रिवर्स हो गया, फिर उसी हिसाब से हम लोग ट्रेड करते हैं। चलो अब हम लोग कुछ इसे चार्ट पे समझने की कोशिश करते हैं फुल डिटेल में, ठीक है। सो चलो हम लोग चार्ट पे देखते हैं कि अब यहाँ से चलो हम लोग यहाँ से मान लेते हैं, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है डाउन ट्रेंड, यहाँ से जाहिर से दिख ही रहा है। तो यहाँ से क्या हो रहा है, हमारा प्राइस, यहाँ से प्राइस हमारा स्टार्ट हुआ है, ठीक है। यहाँ से इस तरीके से फॉर्मेशन हमारा स्टार्ट हुआ, फिर से यहाँ से सेलर आए, फिर यहाँ अगेन ऊपर जाने की कोशिश किया, फिर से वहाँ सेलिंग हैपनिंग हुआ, फिर से यहाँ से ये देखो यहाँ से क्या हुआ, कभी भी जो हमारा जो ये हाई है कभी भी ब्रेक नहीं हुआ, हमेशा वो नीचे की तरफ शिफ्ट होता चला गया, ठीक है। अब इसमें क्या होता है कि अगेन वो जो आया यहाँ से प्राइस इस तरीके से, यहाँ से प्राइस इस तरीके से आया, फिर अगेन वो एक ही झटके में ये स्विंग जो होता है वहाँ के आसपास आ गया। इससे कंफर्मेशन होता है कि जो हमारे बायर हैं वो ज़्यादा एक्टिवेट हो गए, यानी कि ये पावरफुल दिखाई दे रहे हैं। ये एक ही झटके में 100% उस स्विंग के आसपास पहुँच गया, ठीक है। फिर अगेन क्या हुआ, वहाँ से फिर से सेलिंग आया, क्योंकि वहाँ पे सेलिंग हुई थी, वहाँ से फिर से सेलिंग आई, वहाँ पे सबका स्टॉप लॉस होता है, तो वहाँ से फिर से सेलिंग आई, फिर से वहाँ से नीचे ले जाने की कोशिश की, लेकिन क्या हुआ, लगभग 50% के आसपास तक यहाँ से आया, ठीक है, 50% के आसपास तक आया और उसे नीचे नहीं ले जा पाए और वो ऊपर की तरफ ब्रेक कर दिया।
ये स्विंग जो था ये ऊपर की तरफ ब्रेक कर दिया, तो ये हमारा हेड एंड शोल्डर्स टाइप का पैटर्न बनता हुआ दिखाई दे रहा है। सो ये हमें कंफर्मेशन दिया कि हमारा ट्रेंड रिवर्स हो गया है। सो फिर उसके बाद हमें उसी अकॉर्डिंग से ट्रेड करना है। बहुत ही सिंपल है, देखो सिंपल है। ये नीचे डाउन ट्रेंड में स्टार्ट हुआ इस तरीके से, देखो इस तरीके से, फिर जो है वो लास्ट स्विंग को ब्रेक किया और फिर ऊपर की तरफ चला गया। ये देखो ये हेड एंड शोल्डर, यानी कि यहाँ से फिर से बायर ज़्यादा एक्टिवेट हो गए, पावरफुल हो गए और इसे ऊपर की तरफ खींच के लेके चले गए। सो बस ये इसी तरीके से हमें समझना होगा। देखो प्राइस किस तरीके से मूव किया, देखो ये सीधे अप ट्रेंड में हमारा निकल गया। कंफर्मेशन कहाँ हुआ, कंफर्मेशन हमारा हेड एंड शोल्डर से हुआ। देखो एक अप ट्रेंड हमारा प्राइस ऊपर की तरफ बनाते हुए इस तरीके से, देखो ऊपर की तरफ ये चला गया हमारा। सो इसी तरीके से हमें समझना होगा। चलो हम लोग और कुछ देखते हैं कि आप कुछ चार्ट और समझने की कोशिश करते हैं। एक अच्छा खासा डाउन ट्रेंड होना चाहिए, फिर वहीं पे हमें देखो यहाँ पे यहीं पे जो दिखाई दे रहा था, देखो यहाँ से क्या हो रहा है, प्राइस हमारा इस तरीके से ऊपर जा रहा है, हायर हाई हायर लो, इस तरीके से बनाता हुआ हमारा प्राइस ठीक है ऊपर की तरफ जा रहा है। अब यहाँ पे हम लोग समझते हैं। पहले यहाँ पे हमें जो एक जोन दिखाई दे रहा है, यहाँ पे देखो एक कंसोलिडेशन का जोन दिखाई दे रहा है, ये वाला जोन देखो ध्यान से। यहाँ पे मार्केट आके कंसोलिडेशन किया, ठीक है, यहाँ से इस तरीके से, फिर उसे ब्रेक किया। ब्रेक करने के बाद वो नीचे की तरफ आया, वहाँ से हम लोग कुछ क्वांटिटी ऐड कर लेंगे। अगर आपको एंट्री और स्टॉप लॉस नहीं पता है तो आप पिछली वीडियो जाके देखिए, जिसमें हम लोग ब्रेकआउट ट्रेडिंग का सीक्रेट सारा चीज़ समझें कि किस तरीके से ब्रेकआउट ट्रेडिंग करना चाहिए, और एक परफेक्ट स्टॉप लॉस के साथ और एक अच्छा टारगेट के साथ। तो वहाँ पे जाके उस वाली वीडियो को ज़रूर देखिए ताकि आपको पूरा समझ में आ जाएगा। तो यहाँ से एक देखो कंसोलिडेशन का जोन हुआ, फिर उसे ब्रेक कर रहा है, फिर अगेन यहाँ से आके रीटेस्ट करने चला गया, फिर वहाँ से वो मार्केट फिर से लोअर लो लोअर हाई का फॉर्मेशन करते हुए वो मार्केट फिर नीचे चला आया। देखो सो इसी तरीके से हमारा कंफर्मेशन होगा कि हाँ। लेकिन अब इसमें एक चीज़ और देखना है कि हमारा प्राइस देखो एक अच्छा खासा अप ट्रेंड में था, देख लो ध्यान से। ऐसा नहीं है कि एक दो जगह बना, यहाँ से डबल टॉप बन गया फिर नीचे से, नहीं, एक अच्छा खासा एक अप ट्रेंड में होना चाहिए ठीक ठाक। देखो सो बस इसी तरीके से हमें समझना होगा कि ट्रेंड कैसे रिवर्स होता है और क्या क्या लॉजिक होते हैं उसके पीछे ट्रेंड रिवर्सल के। बायर और सेलर का जो होता है उन लोग का भी माइंड समझना पड़ता है कि बायर क्या सोच रहे हैं, सेलर क्या सोच रहे हैं। सो इसी तरीके से हमें समझना होगा, फिर जाके सारा चीज़ हमको समझ में आ जाएगा। तो यही प्राइस एक्शन है। प्राइस एक्शन बस बहुत सिंपल तरीके से वर्क करता है, बहुत ही सिंपल तरीके से, और इसमें कुछ भी होता नहीं है। प्राइस एक्शन को खाली समझने की कोशिश करिए, उसके बाद आपको सारा चीज़ समझ में आ जाएगा। अब यहीं पे देखो आप, यहाँ पे एक अच्छा खासा डाउन ट्रेंड चल रहा है। अगर थोड़ा सा बड़े टाइम फ्रेम में आप देखोगे तो बहुत ही क्लियर नज़र आएगा आपको, ठीक है। ये सारे पिक्चर्स ये देखो थोड़ा सा बड़े टाइम फ्रेम का है, इस तरीके से देखो। फिर क्या हुआ, ये गया यहाँ से फर्स्ट टाइम इस स्विंग के आसपास, ये थोड़ा बड़े टाइम फ्रेम में आप समझेंगे, बड़ा टाइम फ्रेम लगा के आप देख सकते हैं। फिर वहाँ से थोड़ा सा पुल बैक आया, फिर वो ऊपर की तरफ निकल गया। बस बहुत ही सिंपल है, इसी तरीके से हमें ट्रेड करना है, ठीक है। इस तरीके से हमको प्राइस एक्शन समझ करके एक अच्छा खासा ट्रेंड रिवर्सल समझना होगा, और फिर जाके हम लोग आराम से समझ पाएंगे। अब यहाँ से देखो, यहाँ भी एक कुछ दिखाई दे रहा है, एक ट्रेंड हमारा अब जा रहा है, देखो यहाँ से। अब इधर क्या हो रहा है, कंसोलिडेशन का जोन हो रहा है, ध्यान से देखो, यहाँ पे समझने की कोशिश करो। यहाँ पे कंसोलिडेशन हुआ और उसे ब्रेक करता है, ब्रेक करने पे आप ले लो आराम से, देखो ध्यान से। पहले एक सेकंड देखो, यहाँ पे अच्छा खासा कंसोलिडेशन किया, एक प्राइस हमारा ऊपर की तरफ इस तरीके से गया, हायर हाई हायर लो बना के, फिर यहाँ से एक कंसोलिडेशन किया, फिर मार्केट नीचे गिर गया। बस खाली यही सब कुछ पॉइंट समझना होगा, और कुछ है नहीं इसमें। प्राइस एक्शन बहुत ही सिंपल चीज़ है, बस समझने की कोशिश करो, फिर सारा चीज़ समझ में आएगा। हायर हाई हायर लो ये चीज़ समझो आप, और फिर किस तरीके से प्राइस मूव करता है यही चीज़ समझ लो आप, सारा चीज़ हो गया। सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट जरूर करिए ताकि हमको पता चल सके कि आपको वीडियो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। जो ये प्राइस एक्शन के बेसिक पे ट्रेंड रिवर्सल है, ये आपको समझ में आया कि नहीं आया। प्राइस एक्शन जिस तरीके से हमने बात किया, इसमें प्राइस एक्शन समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आप कमेंट करके ज़रूर बताइए हमें, ठीक है। सो आज के लिए बस इतना ही। सो तब तक के लिए फॉलो द ट्रेंड एंड मेक योर ट्रेड इजी विद ट्रेंड जी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय।